ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार चिंतन और सोमान निकालेंगे। आज 15 फरवरी 2025 है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। तो सार में बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए, जैसे मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि देह अभिमान में आने से पहला कौन सा पाप होता है। उत्तर में बाबा ने कहा, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद की बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था, देह अभिमान में माना बॉडी कॉन्शियस में आने से पहला पाप कौन सा होता है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, अगर देह अभिमान है तो क्या क्या होगा? मुख्य 3 बात बाबा ने कही। एक तो बाबा की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। दूसरा, कुदृष्टि जाती रहेगी। और तीसरा बाबा ने कहा, खराब ख्यालात आएंगे। तो ये बहुत बड़ा पाप है ना, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। तो जरूर हम पाप से बच के रहे। और इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला तैयार करें, जैसे मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ। फिर सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, पहला, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। तो बाबा कह रहे, कभी भी ऐसे हंसी मजाक हमें नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं, जैसे मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। तो बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। तो जरूर इस धारणा के सेकंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला निकालें, जैसे मैं आत्म अभिमानी हूँ, मैं आत्म
अभिमानी हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी बाबा। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी बाबा। फिर वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा कह रहे, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज रख रहे हैं। अब यह नाज नखरे सौंपते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। तो जरूर प्यारे बाबा जो हमें कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से निकले, तो बाबा ने कहा ना, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब नाज नखरे सौंपते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें और बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। तो जरूर हम अभी सब वानप्रस्थ अवस्था में है। समय को नहीं गवाए और निरंतर याद और सेवा में लगे रहे। ये प्यारे बाबा की चाहना है हमारे प्रति। और इस वरदान से भी जरूर अपने लिए कोई ना कोई सोमान की माला निकाले, जैसे मैं वानप्रस्थी आत्मा हूँ, मैं वानप्रस्थी आत्मा हूँ। क्योंकि अभी हमें वाणी से परे जाना है ना, अपने परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम घर। इसलिए बाबा कह रहे हम सब कौन है, वानप्रस्थी हैं। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए, जैसे मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। तो बाबा कह रहे एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। तो बाबा हमें कह रहे एकता तो है, परंतु उसके साथ साथ हमें एकांत माने एक बाबा के अंत में खो जाने का अभ्यास भी करना है, इसका अनुभव करना है। इसी से बाबा कह रहे हमारी अव्यक्त स्थिति भी बनेगी और एकांत प्रिय भी हमें बनना है। तो जरूर, और हमने इस मास का जो सुमान बनाया अव्यक्त इशारे का, उसको भी जरूर स्मृति में रखे और यूज करे कि मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालिएगा। जैसे खास आज बाबा ने मुरली में भी कहा और प्रश्न उत्तर में कहा ना कि देह अभिमान में माना बॉडी कॉन्शियस में आने से बहुत नुकसान होता है।
तो ईश्वर विचार करे कि जब हम देह अभिमान में आते, बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, तो क्या क्या नुकसान होता है। ईश्वर विचार करे और उस नुकसान से हम कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए क्या समाधान है, उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहें अवश्य करें, और सारी मुरली से अवश्य अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स निकाले। जैसे आज बाबा ने सार में कहा तो चेक करें, आज मैंने श्रेष्ठ कर्म ही किए, चेक कीजिए। फिर जैसे बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा तो चेक करें, आज कोई भी प्रकार का देह अभिमान तो नहीं आया, चेक करें। फिर जैसे बाबा ने धारणा के पहले पॉइंट में कहा तो चेक करें, आज मैंने मुख से कोई कुवचन तो नहीं निकले, कटु वचन तो नहीं निकले। और फिर जैसे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। किस चीज की? आत्म अभिमानी की, सोल कॉन्शियस की। तो आज देखिए बार बार मैंने प्रैक्टिस करती रही आत्म अभिमानी का, सोल कॉन्शियस का, बातचीत करते हुए, है ना, और कोई ना कोई सुमान से अपने आत्म अभिमानी स्टेज बनाते रहे। मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र अशुद्ध आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, ऐसे सोल कॉन्शियस बनी रहे। अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे तो चेक करें, आज मेरे मन बुद्धि में दिन भर याद और सेवा, खाते पीते उठते बैठते सोते, याद और सेवा का बैलेंस रहा, चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे तो चेक करें, आज मैं संतुष्ट भी रही और सर्व को संतुष्ट भी की, अवश्य चेक करें। और जैसे बाबा हमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि एकांत के अनुभव में खो जाना चाहिए, एकांत एक बाबा के अंत में, तो चेक करें जब भी योग में बैठी तो मैं उस एकांत का अनुभव किया मैंने, है ना, जरूर चेक करें। और सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से अवश्य नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।